अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, इंतहाई अहम और बड़ी खबर है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है, इस धमकी के 2 घंटे बाद अमेरिका की स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है। क्रैश के फौरन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान को बदला है। अब उन्होंने जो ताज़ा तरीन बयान दिया है उसके अंदर यह कहा है कि अगर हमारी बातचीत ईरान के साथ हो जाती है तो इस डेडलाइन को एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी कि यह डेडलाइन आगे भी जा सकती है। मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर रात के 12 बजने वाले हैं और अमेरिका के अंदर वाशिंगटन में दिन के 3 बजने वाले हैं। तो वाशिंगटन टाइम के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने रात 8 बजे की डेडलाइन दे रखी है, यानी कि अब से 5 घंटे बाद ईरान को 5 घंटे का टाइम दिया गया है कि वो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करें, वो अमेरिका के साथ डील करें, यानी कि अमेरिका की बातों को माने, अमेरिका के सामने सरेंडर करें। लेकिन ईरानी सदर ने आगे से जवाब दिया है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि ईरान अमेरिका के सामने सरेंडर करे। जो बात ईरानी सदर ने की है वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। ईरानी सदर ने वाज़ा तौर पर यह ऐलान किया कि अब तक 1,40,00,000 से जायद ईरानी लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली है कि हम किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेंगे, हम अमेरिका का मुकाबला करेंगे। अगर इसमें हमारी जानें भी जाती हैं तो हम अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि बरतानवी अड्डे से अमेरिका के बॉम्बर त्यारे B-2 उन्होंने प्रवास भर ली है और वो 5 से 7 घंटों के अंदर अंदर ईरान पहुंच सकते हैं। यानी कि जैसे ही अमेरिकी डेडलाइन खत्म होगी, रात 8 बजे अमेरिका के टाइम के मुताबिक वो त्यारे ईरान की सरहद के अंदर दाखिल हो जाएंगे। और इस वक्त ईरान की जो एयर स्पेस है उसको खाली करवा लिया गया है, इराक की एयर स्पेस को भी खाली करवा लिया गया है और जो मिडल ईस्ट के दूसरे ममालिक हैं उनकी एयर स्पेस को भी ऑलमोस्ट खाली करवा लिया गया है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान जो टेंशन है इसके ऊपर है। और साथ ही साथ एक बड़ी खबर यह भी है, सलामती काउंसिल के अंदर बहरीन की जानब से और एक और मुल्क है मिडल ईस्ट के अंदर, उनकी जानब से एक करारदाद पेश की गई थी कि एक मिलिट्री फोर्स बनाई जाए। वो मिलिट्री फोर्स आपने हुर्मुज़ को कंट्रोल करेगी। लेकिन इस करारदाद को चाइना और रशिया ने बाकायदा तौर पर वीटो कर दिया है, यानी कि इस करारदाद को नाकाम बना दिया गया है। आपको बताता चलूं कि इस करारदाद के हक में टोटल 11 वोट आए। पाकिस्तान और कोलंबिया ने इस वोटिंग के अंदर हिस्सा नहीं लिया, लेकिन रशिया और चाइना ने वीटो करके इस करारदाद को नाकाम बना दिया है। उन्होंने ईरान के हक में यह काम नहीं करने दिया। नाज़रीन कराम, इस वक्त जो सबसे अहम बात है वो ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकया ही ईरान के ऊपर हमला करेंगे और वो किस तरह का हमला करेंगे। अगर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर हमला करते हैं तो क्या ये वही काम होगा जो अमेरिका ने माजी में जापान के साथ किया, हिरोशिमा के ऊपर किया, नागासाकी के ऊपर किया। मैं आपको बताता चलूं कि ईरान के 2 शहरों के ऊपर एटॉमिक बम चलाने के बाद भी जापान खत्म नहीं हुआ था। जापान आज भी अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। ईरानी कौम हर तरह की कुर्बानी देने के बावजूद आज भी यह कह रही है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अमेरिका की गुलामी करने को तैयार नहीं है। और अफसोस का पहलू यह है कि जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी कौम को धमकी दी, यह कहा कि मैं ईरानी तहजीब को खत्म करने के लिए जा रहा हूं, किसी भी मुस्लिम हुक्मरान ने डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान की मजम्मत नहीं की। ना पाकिस्तान से शहबाज शरीफ का ट्वीट आया, ना मिडल ईस्ट से किसी हेड ऑफ स्टेट का ट्वीट आया और ना बाकी मुस्लिम ममालिक ने क्लियर अपनी पोजीशन बताई। जबकि दूसरी तरफ जो अमेरिका के अंदर लोग हैं, जो उनके सेनेटर्स हैं, जो उनके मीडिया के लोग हैं, जो उनकी आम पब्लिक है, वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लान तान कर रही है। और डोनाल्ड ट्रंप के इस मूव की वजह से जो उन्होंने ईरान को धमकी दी, उनकी अपनी स्टॉक मार्केट बाकायदा तौर पर क्रैश कर चुकी है। और ईरान ने वाज़े तौर पर यह ऐलान कर रखा है कि अगर हमारे ऊपर यह जारहियत मुसल्लत की गई, अगर हमारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया, तो याद रखना हम चंद घंटों के अंदर पूरे के पूरे मिडल ईस्ट को अंधेरों के अंदर डुबा देंगे। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि क्या मिडल ईस्ट के ममालिक अमेरिका को रोक नहीं सकते? क्या अमेरिका को यह नहीं कह सकते कि भाई आप हमारी एयर बेसिस का इस्तेमाल करके ईरान के ऊपर अटैक ना करें? इस वक्त आप यकीन करें, अफसोस का मुकाम यह है कि ईरान मुस्लिम दुनिया के अंदर अकेला खड़ा है। पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों अरबों मुसलमानों के दिल ईरान के साथ खड़े हैं, ईरान के साथ धड़क रहे हैं, लोग ईरान के लिए दुआएं कर रहे हैं। लेकिन जो मुसलमान मुल्कों के हुक्मरान हैं वो इस वक्त बाकायदा तौर पर अमेरिका की जेब के अंदर है।
आप यूं कह लीजिए कि उनकी हुकूमतों की गर्दन के ऊपर अमेरिका का हाथ है। अमेरिका जो चाहेगा वो वही करेंगे, चाहे ये हमारा खित्ता हो, चाहे ये मिडल ईस्ट हो, या चाहे आप दूसरी तरफ चले जाएं, कोई भी मुस्लिम मुल्क अमेरिका के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। वरना यह भी हो सकता था कि ओआईसी का इजलास बुलाया जाता और अमेरिका को बाकायदा तौर पर शट अप कॉल दी जाती कि आप कौन होते हैं किसी तहजीब को बाकायदा तौर पर खत्म करने की धमकी देने वाले। क्योंकि लड़ाई जब होती है फौज के साथ होती है, जब किसी को टारगेट किया जाता है, मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट किया जाता है, कभी भी लड़ाई के अंदर जो आलमी कानून है, कभी भी उसके अंदर आप एयरपोर्ट्स के ऊपर अटैक नहीं करते, आप हॉस्पिटल्स के ऊपर अटैक नहीं करते, आप स्कूलों के ऊपर अटैक नहीं करते, आप यूनिवर्सिटीज के ऊपर अटैक नहीं करते, आप रिसर्च सेंटर्स के ऊपर अटैक नहीं करते। और अमेरिका ने क्या किया है? अमेरिका ने अब तक तकरीबन 13,000 जो टारगेट है ईरान के अंदर उनको निशाना बनाया है। उसमें हॉस्पिटल भी शामिल हैं, उसमें यूनिवर्सिटीज भी शामिल हैं, उसमें रिसर्च सेंटर भी शामिल हैं, हत्ता कि उसमें छोटी छोटी बच्चियों का एक स्कूल भी शामिल है जिसको अमेरिकी टोमाहाक मिसाइल के जरिए निशाना बनाया गया। और उसके बारे में एक बड़ा इंकशाफ यह भी हुआ है कि अमेरिका के उस मिसाइल के अंदर बाकायदा तौर पर एक कैमरा भी नस्ब होता है। उसको जब अपनी जगह पर भेजा जाता है कि इसने किस हदफ के ऊपर जाकर लगना है, वो बाकायदा तौर पर एक वीडियो भी बनाता है। और उस वीडियो के अंदर बाकायदा तौर पर यह रिकॉर्ड हो चुका है कि ईरान के अंदर किस तरीके से इन्होंने एक छोटी छोटी बच्चियों का स्कूल था, उस स्कूल को इन्होंने निशाना बनाया। नाज़रीन किराम, इस वक्त तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल थी वो मैंने आपके सामने रख दी है। वो अमेरिकन मार्केट का क्रैश करना हो, डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान देना हो, या ईरानी सदर का उनको जवाब देना हो, और ईरानी सदर ने वाज़ह तौर पर कहा कि हमारी कौम खड़ी है। और लाखों की तादाद में इस वक्त ईरानी सड़कों के ऊपर है कि भाई हम अपनी रजीम के साथ खड़े हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो रजीम करनी थी और चेंज करनी थी ईरान के अंदर, कि किसी तरीके से ईरान के अंदर बगावत हो जाए। लेकिन अब आसार ये पैदा हो रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद ये बगावत अमेरिका के अंदर हो जाए। और जो सलामती काउंसिल के अंदर हुआ, जो मैंने आपको बताया, यह भी इंतहाई अहम और बड़ी खबर है। आप देखते हैं कि अगले 12 से 14 घंटे इस दुनिया के अंदर इंतहाई अहम और इंपॉर्टेंट होंगे। या तो ईरान डील कर सकता है या ईरान ट्रंप हमला कर सकता है। और तीसरी सिचुएशन यह भी हो सकती है कि ट्रंप जो है वो डेडलाइन को एक्सटेंड कर दे कि मैं 2 दिन का और टाइम देता हूं, 4 दिन का या 5 दिन का और टाइम देता हूं। और यह काम डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कर चुके हैं। तो मेरी आप सबसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि आप लोग खसूसी तौर पर 2 दुआएं करें। एक दुआ आप ये करें कि अल्लाह ताला मुसलमान मुल्कों के हुक्मरानों को गैरत अता फरमाए, गैरत ईमानी अता फरमाए। और दूसरी दुआ आपने ईरानियों के लिए करनी है कि अल्लाह ताला उन पर अपना खास फजल और करम फरमाए, अल्लाह उनको हिम्मत अता फरमाए। और आप सबसे आखिर में मैं ये गुजारिश भी करना चाहूँगा कि आप हमारे इस अकाउंट को ज़रूर फॉलो कर लें ताकि ये जो अपडेट्स का सिलसिला है ये आप लोगों तक पहुँचता रहे। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।